पर राहत मिली है। सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली भारत पाक का जो सीज़ फायर हुआ, युद्ध विराम, वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव था। उसके अलावा और भी पॉजिटिव हैं। यूएस चाइना की ट्रेड डील हुई और ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट अब? सब कुछ ठीक? क्या मार्केट वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा या फिर अभी थोड़ा सा इन लेवल्स पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में बेटर रहेगा? क्या आपका व्यू रहेगा? अरुण जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सोनू जी, एक्चुअली जो सबसे बड़ा पहले कंसर्न था जो अप्रैल 2 को उभर के आया था, वो था ट्रेड वॉर, जो ट्रेड टैरिफ्स अप्लाई किए थे, और वो लग रहा है अभी रिवर्स हो रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा आपके लास्ट या एक आध प्रोग्राम पहले मैंने बोला ही था कि सबसे बड़ी डील होगी चाइना और यूएस की। और कल रात को आज सुबह रादर जो हमने वहां से रिलीज देखा है, वो काफी एक एनकरेजिंग रिलीज है कि चाइना और यूएस के बीच में एक टैरिफ एग्रीमेंट हो रहा है। ऑलरेडी मुझे तो लग रहा है कि वहां पे जो पहले सोच रहे थे कि 120-25 टका जो ड्यूटी लगा के रखे थे, ऑलरेडी कम करके 80 कर दिया, और अभी प्रपोजल है कि 40 के आसपास आ जाएगी। तो दैट विल बी वेरी पैलेटेबल, मतलब वो एक एक्सेप्टेबल भी रहेगा। 25 से 30 से 40 के बीच में जो ड्यूटी होगी वो। और दूसरा जो मेजर जो हमें सेटबैक मिला था बीच में, टैरिफ तो चल ही रहा था, वो जैसे आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं, मतलब जो झड़प हुई थी, वो एक तरह से युद्ध विराम जो डिक्लेयर हुआ वीकेंड पे, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि उसके चलते अभी आप आगे चल के आप अभी फंडामेंटल्स का सोच सकते हैं। तो अभी आप देखें, फंडामेंटली देखें अगर जो बाजार को, तो जो आज की तारीख में हमारा जो रैली आई है, आज आज की रैली इंक्लूडेड 2-2.5 टके की जो रैली है उसको इंक्लूडेड आप देखें, तो निफ्टी 50 ईयर टू डेट सिर्फ 4 टका चला है। तो उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि ठीक है, अभी जो होना था वो हो गया। लेकिन आगे चल के जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने आपको एक्साइटिंग नहीं दिख रहे हैं। जो मार्च के क्वार्टर्स के नंबर्स हैं, वो इतने एक्साइटिंग नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और उन्हीं सेक्टरों में जहां पे आपको ग्रोथ दिख रहा है। एक तो हमें जैसे डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स है, वहां पे आई थिंक एक रिलीफ जो आया है कि कंजम्पशन में ऑलरेडी आरबीआई ने काफी मूव किए हैं उस, तो उससे हमें लग रहा है कि वहां पे एक जो डोमेस्टिक रिलेटेड सेक्टर्स है वहां पे काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है आपको। पॉकेट्स में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और सर्टेन पॉकेट्स अभी भी हमें अच्छे लग रहे हैं। तो कौन सी पॉकेट्स में सबसे ज़्यादा बुलिश हैं आप? सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल एडिशन कहाँ कर रहे हैं? जी देखिए, हम तो वैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वो हमें पहले से ही बहुत पसंद है, और उल्टा ये एक रिलीफ आने के बाद, जो जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद, तो हमें लग रहा है कि वो सेक्टर बहुत ही अच्छा करेगा। आरबीआई का भी नजर उस पे ही है, क्योंकि उसी को लेके डिमांड ग्रोथ हो सकता है। जैसी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगी, तभी आपकी डिमांड ग्रोथ आएगी। ऑलरेडी एक रिलीफ मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, तो वो तो एक पेल्पेबल डिमांड ग्रोथ की तरफ पॉइंट कर सकती है। और दूसरा, जो अभी पे कमीशन डिसाइड होने वाला है, वहां पे भी एक अच्छी मूव आ सकती है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज काफी हद तक एक एडवांटेज पे है, और वो हमें काफी पसंद है यहाँ पे। और दूसरा, टूरिज्म सेक्टर, अगेन हमारे पास जो लार्जेस्ट एयरलाइन है कंट्री की, वो है हमारे पास। होटल्स हैं सारे हमारे पास। तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक जो ये रिलीफ आया है युद्ध विराम का, उसको लेके और भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो इसलिए हमें ये सब सेक्टर काफी पसंद है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और आपने तो मेरा अगला प्रश्न ही छीन लिया। एविएशन, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म कुछ पूछने के बाद, मतलब आपका कन्विक्शन, ये लोअर लेवल्स पे कुछ ऐड किया था आपने। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इस बास्केट से अगर हम बाहर निकलें, ये तो खैर आपने इसका कन्विक्शन जाहिर कर ही दिया। एक दो पॉकेट्स और जो स्क्रीन पे इस वक्त विजिबल हैं, स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, उसमें रियल स्टेट आ रहा है, उसमें फिर एचएफसीज में मूव आ रहा है। ये आपको कुछ अच्छा लग रहा है इसमें, या फिर इसको आपने अवॉइड किया हुआ है अभी इस वक्त? जी देखिए वीरू जी, एक्चुअली अगर जो रेट कट होता है, जो काफी मुमकिन है। अब यूएस अलग है, इंडिया का स्टोरी अलग है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन का इशू नहीं है अभी। ये सब हो गया तो इसलिए मुझे लगता है रेट कट एक जायज है, और उसमें आपके सारे रेट सेंसिटिव्स, और रियल एस्टेट सबसे बड़ा रेट सेंसिटिव होता है, तो वो तो मुझे लगता है कि एक बेनिफिशियरी है ही है। लेकिन वहां पे भी जैसे
हमें लग रहा है कि जो डिमांड आ रहा है वो ओनली हाई टिकट्स में आ रहा है। आपके जो एंट्री लेवल जो रियल एस्टेट है वहां पे इतना बढ़िया नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा आपको। लेकिन बहरहाल जो HFCs आपने बोले, वो लगता है हमें बेटर प्लेस्ड हैं टू कैप्चर दिस ग्रोथ, क्योंकि वहां पे रिटेल का भी पुश आ जाता है वगैरह, तो इसलिए वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट है देन प्योर रियल एस्टेट। और जो फार्मा में इतने स्केप्टिकल वॉइसेस आ रहे हैं, मतलब जो आपको परेशान कर रहे हैं टैरिफ का अगला, अगर आप देखें जो टारगेट फार्मा है स्पेशली, और लास्ट टाइम तो यूएस FDA को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा जो अपने आई थिंक टेस्ट्स हैं और आई थिंक जो स्कैनिंग है साइट्स की, जितनी भी फार्मा साइट्स उसकी, वो थोड़ा सा उसको दुरुस्त कीजिए। ट्रंप ने ये भी कहा था। फार्मा को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल है अभी आप? जी बिल्कुल नहीं, आई थिंक फार्मा सबसे बड़ी अनसर्टनिटी है। इनफैक्ट जो कल मतलब आज सुबह का जो ट्वीट था ट्रम्प जी का अबाउट कि आपके जो ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स है यूएस में इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, आई थिंक प्राइस पैरिटी होनी चाहिए वगैरह। वहां पे इतनी सारी अनसर्टनिटी आ गई हैं वीरू जी, तो हमें बिल्कुल कंफर्ट नहीं आ रहा वहां पे। स्पेशली जो यूएस फेसिंग फार्मा कंपनीज है उन पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टारगेट है उनका और उन्होंने लिखा था कि couple of $1 trillion will be saved by consumers। मतलब उनको काफी कन्विक्शन है वहां पे कि अगर जो एक पैरिटी है, और उसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं थी कि वेदर इट वाज ब्रांडेड जनरल, मतलब ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिखा था उन्होंने, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिखा था सॉरी। तो वेदर इट विल बी ओनली जो पेटेंटेड है उनके ऊपर है अटैक, कि जो ब्रांडेड जेनरिक्स है उनके ऊपर अटैक है। तो इसलिए वो अनसर्टनिटी में बाजार को वैसे भी वो पसंद नहीं होता, इसलिए हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और हम सब किसी क्लैरिटी की वेट करेंगे बिफोर टेकिंग अ कॉल हियर। और बहरहाल एनीवे आप देखिए, आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस आल्सो दैट एक्साइटिंग वहां पे, तो इसलिए दूर रहे तो बेटर। दूर रहें तो बेटर है इस समय। आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म स्पेस पर। हालांकि इसमें काफ़ी कम लिस्टेड स्टॉक्स हैं। इनमें टॉपअप करने का टाइम है क्या ये? जी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टॉप अप करने का टाइम है कि नहीं, लेकिन हम हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं यहाँ पे कि ऐड करते रहे हमारे पोर्टफोलियो को। और एक्चुअली जो फ्रेश पैसा आता है वो हम प्रोपोर्शनली ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो ही जाता है वैसे हमारे से, और उल्टा वेट इंक्रीज ही किया हमने जो रिसेंट जो फॉल हुआ उसमें। इसलिए हमें लग रहा है कि आप एक दूसरी तरीके से देखें, नजरिए से देखें अनुज जी, तो ये ऐसा है कि क्वालिटी रूम्स इंडिया में काफी हद तक लिमिटेड है। और एक्चुअली डोमेस्टिक टूरिज्म जो पहले लैग करता था इंटरनेशनल टूरिज्म को, वो भी पिकअप होने लगा है। और डोमेस्टिक टूरिज्म फॉर्चुनेटली वो नहीं है बिल्कुल, आपका डिस्काउंट टूरिज्म नहीं है, इकोनॉमिक टूरिज्म नहीं है। डोमेस्टिक टूरिज्म ऑल्सो आजकल बिल्कुल क्वालिटी रूम देखते हैं। इनफैक्ट आप होटलों में जाएं तो आपको शायद ही कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट दिखे, ज्यादातर आपको डोमेस्टिक ही दिखते हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे डिमांड पिकअप जो हुआ है उसके सैशिएट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि इतने क्वालिटी रूम्स हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो आपको जो ग्रोथ दिख रहा है आरपूज वगैरह में यहाँ पे, वो हमेशा जारी रहेगा, चलता रहेगा। सॉरी आरपॉब्स में वो हमेशा चलता रहेगा यहाँ पे, इसलिए हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफर्ट है यहाँ पे। एनीवे आई लीव इट टू द अदर्स टू डिसाइड क्या करना है। अच्छा दिनशॉ जी, आपने कोई ड्रोन मैन्युफैक्चरर पिक किया है क्या पिछले 10 दिन में? सॉरी वीरू जी, आई मिस्ड आउट, कौन सा मैन्युफैक्चर? डिफेंस मैन्युफैक्चर? डिफेंस में ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, क्या भूमिका रही ड्रोन्स की इस पूरे 5 दिन में 6 दिन में, वो आपने देखा भी? आपका व्यू इस पर? जी एक्चुअली वीरू जी, अनफॉर्चुनेटली जो प्योर मैन्युफैक्चरर वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है वो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इश्यूज हैं, फंडामेंटल भी है। उनका भी रिजल्ट भी आया था, और वैसे। और दूसरा जो आप डिफेंस कंपनी की बात करें, तो हमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये सारों में इलेक्ट्रॉनिक्स जाते हैं ड्रोन्स वगैरह में, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वाले जो हैं वो ज़्यादा पसंद है यहाँ पे। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, हमें काफ़ी पसंद है ये यहाँ पे। और बाकी जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, और उनका स्कोप भी काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे लिए। ओके, चलिए, तो ये कुछ थीम्स इस समय कोई फ्रेश एडिशन आप ने किया हो रिसेंटली जिसके बारे में बता सकें, या किसी स्टॉक में अगर आपने फ्रेश पोजीशन ऐड की हो? जी एक्चुअली अनुज जी, जो फ्रेश तो नहीं है, लेकिन हमने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफाई किए थे
जो हमें पसंद है, जो हमें लगता है कि चाइना प्लस वन काफी हद तक खेल सकते हैं, तो इसलिए हमें वहां पे एडिशन किए थे। जैसे ये टैरिफ वॉर चालू हुई थी तो हमें लगा कि शायद वहां पे एक हमें दिख सके। दूसरा जो टेक्सटाइल थे, जो क्लियर विनर है, मतलब जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के, वो हमने ऐड किए हैं यहाँ पे। और हमें भी यहाँ पे यही लग रहा है कि वो भी एक क्लियर विनर है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन बट ऑल्सो जो बांग्लादेश में हुआ वगैरह उसके चलते आई थिंक वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट है। इसलिए ये दो जो सेक्टर थे हमने ऐड किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिनशा जी, एक चीज़ है, आई मीन ये जो चाइना और यूएस की ट्रेड डील जो है वो लॉक हो जाती है अगर, और जो लग भी रहा है, उसके बाद आप हमारा जो ईएमएस सेगमेंट है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? आई मीन डिक्सन इस बार बड़ा मूवर था, उसको एडवांटेज हमने पिछले 30 दिन में दिया भी था। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को आप कैसे देखते हैं इस वक्त इस न्यूज़ फ्लो के साथ? जी वीरू जी, एक्चुअली जो एंड प्रोड्यूसर है, मतलब जो एक्चुअल कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर करता है, आई थिंक उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा देन एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ऑफ द एंड प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो इसलिए आप जैसे हम यही बोलते हैं कि आप मार्जिन देख लीजिए। जो हमारे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं हमारे, जो मिनी फॉक्सकॉन जिसको बुलाते हैं, डिक्सन जो है, कितने कम मार्जिन पे काम होता है वहां पे। इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर जो कंपोनेंट्स है वो आउटसोर्स करते हैं, इनसोर्स करते हैं, और उनको जस्ट असेंबल करके पास ऑन कर देते हैं। इसलिए हमें ये ज्यादा पसंद नहीं है, रादर हमें कंपोनेंट्स वाले ज्यादा पसंद है। तो हमें लग रहा है कि वहां पे आप ज्यादा कैपिटलाइज कर सकते हैं।